तो इस बार की लड़ाई है कि हम बिहार को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं या वापस हम जंगल राज के प्रणेता श्री लालू प्रसाद जी के परिवार के हाथों सौंपना चाहते हैं। श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाना और कटिहार की राजनीति में वो हम किस प्रकार से वर्चस्व करें। ऐसा पुत्र जिसने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा, सामाजिक कार्यों में कभी देखा भी नहीं किया और न वीआईपी के नेता के रूप में कभी कोई पहचान बनी। अपने परिवार के लोगों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का भी दरवाजा खटखटाया। पार्टी उस पर जल्द ही कार्रवाई करेगी। Diwali delight at Kalyan Jewellers, up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज हम मौजूद हैं कटिहार विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर है और किस चीज की लड़ाई है? चूंकि आप तो 4 बार के विधायक रह चुके हैं और आपने काम भी किया है, लोग कह रहे हैं, लेकिन इस बार जो है अब क्या लेके उतरे हैं 5 साल के लिए? देखिए, आपको थोड़ा पीछे ले चलना पड़ेगा कि 15 वर्षों के जंगल राज को बिहार की जनता ने भोगा है। मैं जंगल राज की बार बार चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि 2005 से लेकर अब तक यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकास के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान की है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो शासनकाल रहा 15 वर्षों का, उसको भी बिहार की जनता ने भोगी है। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है, विकास कहीं न कहीं ठहर गई थी। तो इस बार की लड़ाई है कि हम बिहार को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं या वापस हम जंगल राज के प्रणेता श्री लालू प्रसाद जी के परिवार के हाथों सौंपना चाहते हैं, जो बिहार को विनाश की ओर ले गया था। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि मैं देख रहा हूं कटिहार विधानसभा में आप ही की पार्टी के एक एमएलसी हैं और वो अपने बेटे को वीआईपी से चुनाव लड़वा रहे हैं, तो क्या इसको माना जाए कि अंदरूनी कुछ कलह है या वो आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? या एक चीज और कि आप एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव जीतकर आज एमएलए हैं, आपने लोकल लेवल पे काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया और एक पार्टी ऐसी है, एक नेता ऐसे बनकर आ रहे हैं कि घर से निकले और सीधा वो टिकट ले लिए। इस पर क्या कहेंगे और क्या जनता उसे एक्सेप्ट करेगी? अरे देखिए, श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी मेरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं और उनका लगातार दल विरोधी कार्य स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है। पार्टी उस पर जल्द ही कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति रही है कि अपने परिवार के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाना और कटिहार की राजनीति में वो हम किस प्रकार से वर्चस्व करें, ये उनका मूल भाव है। और वो ऐसे हाथों खेल रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दल के गोद में खेल रहे हैं जो महागठबंधन का वीआईपी एक हिस्सा है। और महागठबंधन जिस प्रकार से, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि 2005 के पहले जिस प्रकार से बिहार को जंगल राज की ओर धकेला और किस प्रकार की त्रासदी बिहार के लोगों ने झेला, चाहे वो सिवान की घटना हो, चाहे वो मुख्य सचिव जो तत्कालीन श्री विश्वास जी थे, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, चंपा विश्वास के साथ, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो बिहार के लोगों ने भोगा है कि किस प्रकार से उनके श्री लालू प्रसाद जी के परिवार के सदस्यों की शादी में शोरूम की गाड़ियां, शोरूम के सोफे उठकर एक अन्य मार्ग में चले जाते थे।
डॉक्टर साहब की गाड़ी भी लालू यादव के आवास पर हाँ, निश्चित तौर पर ये कई एक घटनाओं का एक लंबा फेरिस्त है। जिस प्रकार से शहाबुद्दीन सिवान में आतंक मचा रखा था, तेजाब से नहलाया था, और बिहार में विकास के नाम पर शून्य रहा। न सड़क थी, न अस्पताल थे, न विद्यालय में कोई शिक्षा दिया जा रहा था, न तकनीकी संस्थान थे, न इतनी संख्या में बड़ी बड़ी पुलें थी, और न किसी बिहार के लोगों के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का कोई कार्यक्रम था। तो देखिए, स्थितियां तो बहुत उस समय के भयंकर थी, और उसी महागठबंधन के एक पार्टी से ये अपने पुत्र का चुनाव लड़ाकर ये ऐसे महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं जो जिसकी त्रासदी तो वो स्वयं झेले हैं। उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि महागठबंधन के शासन में किस प्रकार से उन्हें गोली मारी गई थी, हाथ एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो, हाथ भी इस तरह से जख्मी है, उन्हें कठिनाई होती होगी। मतलब पुत्र मोह में स्वयं प्रेस में बताया है, तो वो पुत्र मोह में जो है इस तरह से जा रहे हैं। रूप से उनका जो पुत्र मोह है या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि कटिहार की जितनी भी विधायी और संसदीय सीटें हैं, वो सीटें उनके परिवार तक सीमित रहे। आपने देखा कि किस प्रकार से विगत 2 लोकसभा के चुनाव में एक बार उन्होंने नामांकन किया, दूसरी बार एक वातावरण को खराब करने का काम किया। स्वयं बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और अपने परिवार के लोगों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का भी दरवाजा खटखटाया। और यह जब यह सीट शेयरिंग में वीआईपी को मिली, तो फिर ये वीआईपी से किस शर्त पर वो टिकट लिए हैं वो भी कटिहार के मतदाताओं को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जनता जवाब देगी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कटिहार की जनता सजग है, कटिहार की जनता विकास चाहती है, और हमारी एनडीए की जो सरकार रही उसके द्वारा कटिहार में विकास के बड़े बड़े आयामों को हम सबों ने स्थापित करने का काम किया है। चाहे वो सदर अस्पताल का भवन हो, चाहे सड़क का चौड़ीकरण हो, चाहे ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप हो, चाहे हमारे कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक हो, चाहे नगर के सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे और भी एक लंबी फहरिस्त है। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पावर सब स्टेशन की स्थापना। तो इस 4 लेन के द्वारा कटिहार शहर के बाईपास होकर मनिहारी के नारायणपुर तक सड़क 4 लेन सड़क को पहुंचाना, और फिर साहबगंज मनिहारी के बीच जो गंगा पर पुल बन रही है उससे जोड़ना। आज पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई। तो देखिए, ये कई चीजें हैं जो सिर्फ एक आपके साक्षात्कार में उन चीजों पर रखा नहीं जा सकता है, लेकिन यह लड़ाई बिल्कुल विनाश और विकास की है। ये लड़ाई जनबल और धनबल की है। ये कटिहार के लोग समझते हैं। कटिहार के मतदाताओं को सचेत रहना होगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मतदाताओं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और लोकतंत्र में मतदाताओं की सजगता उन्हें विकास की ओर ले जाएगी। इसलिए आप सजग रहें। नरेंद्र मोदी जी एवं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी एक पूरे बहुमत से 2025 सीटें प्राप्त करके एक मजबूत सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और वो सरकार कहीं न कहीं बिहार को एक विकसित बिहार की ओर ले जाएगी। और आपने देखा ही होगा कि केंद्र में हमारी सरकार है, तो किस प्रकार से हम सबों ने धारा 370 को हटाने का काम किया, जो हमारे राष्ट्र के एक गौरव के प्रतीक रहा। चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे रामलला के मंदिर का निर्माण का सवाल हो, चाहे महाकाल मंदिर के अंदर। लेकिन वक्फ बिल को लेकर तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो कूड़ेदान में फेंक देगी। अरे देखिए, जब एक और उनके घटक दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर संविधान बचाओ यात्रा पर निकले और संविधान की उन्होंने दुहाई की,
दूसरे उन्हीं के घटक दल के राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं कि मैं वक्फ के सवाल पर उसको संविधान को कूड़े में फेंक दूंगा। ये तो एक फासिस्ट प्रवृत्ति है। देखिए, इन्हें राज्य या देश से कभी कोई लगाव नहीं रहा। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस देश की रक्षा कर सकती है, इस राज्य की रक्षा कर सकती है। हमारे यशस्वी नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब 5 दल आज मिलकर इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और बिहार में एक पूरे बहुमत से जब सरकार बनेगी तो जो बिहार का विकास की जो गंगा बहेगी तो वो गंगा निश्चित तौर पर कटिहार में भी बहेगी। इसलिए कटिहार के मतदाताओं से भी आपके माध्यम से अपील है कि आप परिवारवाद और जो यह धनबल है, यह जो एक धनबल के सहारे लोकतंत्र का चीरहरण करने का जो एक प्रयास कटिहार में महागठबंधन करना चाहता है, वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि कटिहार के मतदाता कहीं न कहीं कटिहार के विकास को देखकर ही चौथी बार मुझे विधायक बनाया और मुझे उम्मीद है कि 5वीं बार भी उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा और 5वीं बार विधायक के रूप में हम विकास की धारा को कटिहार तक निश्चित तौर पर ले आएंगे और कटिहार एक जब विकसित बिहार बनेगा तो ये विकसित शहर के रूप में भी जाना जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आपका एक वीडियो मैं देख रहा था, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। किसी न्यूज चैनल पे आप कह रहे थे कि मेरा भी पुत्र है लेकिन मैं उसे राजनीति में नहीं लाऊंगा क्योंकि परिवारवाद है। अब चूंकि पुत्र आपके ही पार्टी के एमएलसी हैं, वो पुत्र मोह में उनका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप अपने पुत्र को भविष्य में राजनीति में लाएंगे? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पद नहीं दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा, तो पार्टी ने हमें उप मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक और सभी बड़े दायित्वों में मुझे एक जिम्मेदारी दी। और मेरे परिवार का कोई भी, मेरा वारिस, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, दूर दूर से उसे कटिहार या बिहार की राजनीति से बिल्कुल वो अलग है। अलबत्ता कभी हम सोचे भी नहीं है कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति संसदीय और विधायी नेतृत्व करेगा। अगर मेरे बाद अगर किसी को नेतृत्व करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि तारकिशोर प्रसाद के बाद अगला कोई विधायक का उम्मीदवार होगा तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होगा, न कि किसी परिवार के पुत्र का। और ऐसा पुत्र जिसने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा, सामाजिक कार्यों में कभी देखा भी नहीं गया और न वीआईपी के नेता के रूप में कभी कोई पहचान बनी, न वीआईपी की उसकी सदस्यता पूर्व में थी, लेकिन सिर्फ अपने धन बल के कारण आज उन्हें चुनाव मैदान में उतारकर यह कटिहार के सामान्य मतदाताओं को चुनौती देने का काम कर रहे हैं कि मैं धनबल से इस सीट पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि कटिहार के मतदाता इस धनबल से घबराते नहीं है। अगर धनबल से जीत होती तो आज टाटा, बिरला और इस तरह के जो बड़े घराने हैं उसी का कब्जा चाहे वो केंद्र में चाहे राज्य में होता। लेकिन ऐसे कोई भी उद्योगपति या बड़े बड़े पूंजीपति धनबल के आधार पर भारत और बिहार की राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। हमेशा जो राजनीतिक जीवन में जिन्होंने समर्पण किया है, जो ईमानदारी से आम लोगों के लिए, आम लोगों की सेवा की है, ऐसे लोगों को बिहार के मतदाता हमेशा प्राथमिकता दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है कि कटिहार के मतदाता निश्चित तौर पर इस बार हमें विधायक के रूप में चयन करके कटिहार के मतदाताओं की और बिहार के आवाम की सेवा करने का निश्चित तौर पर अवसर देंगे।
मैं इसके लिए कटिहार के मतदाताओं के प्रति अपनी शुभकामना भी देता हूं कि उनका लोकतंत्र के प्रति जो एक समर्पण है, जो आस्था है, और उस आस्था को 2005 से लगातार दिखाया भी है, यह निश्चित तौर पर इस बार भी धनबल हारेगा और जनबल जीतेगा, संस्कार जीतेगा, अहंकार हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कटिहार की जनता को तय करना है कि विकास के साथ जाएंगे, विनाश के साथ जाएंगे, एक बात, धनबल के साथ जाएंगे या ऐसे व्यक्तित्व के साथ जाएंगे जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव जीत कर आते हैं और विधायक बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्तित्व ऐसा जो घर के चूंकि बड़े पॉलिटिक्स में हैं और वो आते हैं और सीधा टिकट पाकर चुनाव में उतर जाते हैं, कोई सामाजिक पहचान नहीं। तो जनता को चुनना होगा, कटिहार की जनता को ये देखना होगा कि वो किसे चुनेगी, जो उनके साथ में है या जो अचानक से पैराशूट लेकर कूद जाते हैं मैदान में। तो ये तय करना आपको है। बाकी आप बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।